इस वीडियो में हम गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि अपरेटस क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसमें किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह हाफ सेल इक्वेशंस में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो सेल बने हुए हैं। बेसिकली जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, वो दो हाफ सेल से मिलके बनता है। एक जो हाफ सेल है उसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, और दूसरा जो हाफ सेल है ना उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड है और वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है, यानी कॉपर सल्फेट हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों हाफ सेल को हम कनेक्ट करते हैं टू अ सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या चीज़ है, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है? ये एक यू ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है ऑफ कोर्स, जो कि एट द एंड्स ओपन है, लेकिन इसको हमने बंद किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ पोरस प्लग्स ऑफ द कॉटन। वाई वी हैव डन इट थ्रू द पोरस प्लग्स ऑफ द कॉटन? द रीज़न इज सो दैट द आयंस कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम इन बिटवीन दीज टू सेल्स, और वो आयंस जो हैं वो बैलेंस्ड रहें, राइट? और इसको सॉल्ट ब्रिज कहा गया है बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से जिंक से जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे टू द कॉपर इलेक्ट्रोड तो क्या होगा, ये वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है। गॉट इट? अब इसको मैं जूम आउट करती हूँ कि जूम इन पे ये ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, गैल्वेनिक सेल बेसिकली हम करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, यानी एक ऐसा सेल जिसमें एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाला, यानी जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड रखे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। हमें उसे कोई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक, कोई कैटलिस्ट कुछ नहीं देना। जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड्स रखे, इलेक्ट्रॉन तार से ट्रैवल करना शुरू हो गए। उसकी वजह क्या है कि ये रिएक्शन खुद ब खुद क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं ना, दे बोथ आर ऑफ डिफरेंट रिएक्टिविटी। जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कॉपर उससे ज़रा कम रिएक्टिव है, जिसकी वजह से ये जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना शुरू कर देगा और इस तार से ट्रेवल करके, जहाँ मेरा कर्सर स्क्रॉल कर रहा है, इस तार से ट्रेवल करके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। अब क्योंकि तार से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से यहाँ बिजली पैदा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं मेटेलिक वायर में। तो ये वोल्ट मीटर अपनी रिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं कुछ रीडिंग भी करूँगी आप लोगों के लिए। वो कह रहे हैं कि वर्किंग ऑफ डैनियल सेल कैसे वर्क करता है। इट इज़ अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल। टिपिकल एक आम, जिस तरह कोई भी गैल्वेनिक सेल काम करता है, ये वैसे ही काम करता है। इट इज़ डिज़ाइंड टू मेक यूज़ ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होने वाले, रिडॉक्स वर्ड निकला है रिडक्शन ऑक्सीडेशन से, यानी सेम रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, बिटवीन जिंक एंड क्यूप्रिक आयंस टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा जी, इसका कंस्ट्रक्शन अब हो गई हमारी कि अपरेटस क्या है। अब इसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं हम वो देख लेते हैं। स्टेप में जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनाएगा जिंक +2 और एरो के दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। इसी तरह कॉपर जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा कॉपर आयन प्रेजेंट है और कॉपर आयन है डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और हमारे पास कॉपर मेटल बन जाएगा। नेट सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? इन दोनों सोल्यूशंस को आप प्लस कर देंगे। ये देखें, इलेक्ट्रॉन जिंक वाली इक्वेशन में एरो के राइट पे है और कॉपर वाली इक्वेशन में एरो के लेफ्ट पे, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी सारे आयंस जो एरो के राइट पे उसे एरो के राइट पे लिखते हैं, जो लेफ्ट पे उसे लेफ्ट पे लिखते हैं। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन लगाते हैं बीच में, यानी जिंक / जिंक आयंस, यानी जिंक जो है वो जिंक आयन बना रहा है, स्लैश लगा देंगे। दिस स्लैश शोज आ कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्वेशन और अ सेल इन विच 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, राइट? सो कॉपर आयन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या चीज़ है? सॉल्ट ब्रिज इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी
in two compartments by allowing the movement of anions towards anodic compartment and cations towards cathodic compartment। यानी हम देखते हैं कि यहाँ पर दो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक कैथोड है, कैथोड वो है जहाँ रिडक्शन हो, रेड कैट है मींस निमोनिक मैंने आपको याद कराया हुआ है कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। अब जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना वो आपका रिडक्शन है, वहां पर आपका कैथोड है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर वाली साइड पे हो रही है, ठीक है, और दूसरी साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। सो सॉल्ट ब्रिज क्या है? इट इज अ ग्लास ट्यूब हैविंग पोटेशियम क्लोराइड, एक जेल से ये यानी पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स करके हमने एक जेल बनाया हुआ है, यानी ये एक जेल से फिल्ड है। वो जेल पोटेशियम क्लोराइड का भी हो सकता है या अमोनियम नाइट्रेट का भी हो सकता है, ठीक है। ये जेल अलाउ करता है आयनिक मूवमेंट, लेकिन ये मिक्स नहीं होने देता दोनों सोल्यूशन को, यानी आयंस तो ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन सोल्यूशंस ट्रैवल नहीं कर सकती। इन केस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अमोनियम नाइट्रेट द आयनिक मोबिलिटी ऑफ द केटाइन एंड एनाइन आर द सेम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब पिछला हमने जो पढ़ा गैल्वेनिक सेल, उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन से बिजली पैदा करते हैं। अब हम बिजली को इस्तेमाल करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वो हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी वही कंपोनेंट होते हैं, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें हमारे पास सेम बीकर है जिसमें हम कंटेनर है जिसमें हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। सेम कंटेनर में हमने दोनों इलेक्ट्रोड रखे हैं, बैटरी से ज्वाइन किया हुआ है। वो वाला इलेक्ट्रोड जिसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है वो हमारा है एनोड, और जिसे नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ वो हमारा कैथोड। इसमें हमने मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम उसको मेल्ट करते हैं NaCl को, और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं, जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा भी यही हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो पॉजिटिव आयन है सोडियम आयन, वो कैथोड पे जाएंगे जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, वहां जाके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं एनाइंस वो एनोड पे जाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ स्लिप ऑफ टंग हुआ है। यहाँ पर जो हमारा वोल्टिक सेल होता है ना, वोल्टिक सेल में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा कैथोड जो है वो नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, लेकिन वोल्टिक सेल में ये उल्टा है, कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। हाफ सेल इक्वेशंस हो गई हमारी। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या होती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एप्लीकेशंस होती हैं कि अगर हमें सोडियम मेटल चाहिए तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ज़रिए, क्योंकि मोल्टन NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो रहा है। यानी हमने स्टार्ट किससे किया था? हमने स्टार्ट किया था NaCl से, लेकिन एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला? सोडियम अलहदा हो गया और क्लोरीन अलहदा हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हमें बहुत सारे मेटल्स जिनको हम किसी और मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते वो इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से एक्सट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन होती है बॉक्साइट ओर से। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के मैंने वीडियो एक अलग से डाली हुई है, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद एक और नोटेबल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये जब रस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी ना कि हाउ टू प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग, तो उसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो उसके अंडर ये वाला टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारे पास अगला जो है रिएक्शन, अच्छा जी, हमारे पास जो अगला रिएक्शन है वो है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, जब हम क्लोरीन यानी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? तब भी हम ब्राइन का ही रिएक्शन करेंगे। ऐसा जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है ना NaCl का, यानी नमक ज़्यादा है पानी कम है,
तो उस रिएक्शन, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ना, तो उस वक्त वाटर भी आयनाइज होता है और वाटर के बनते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो जब भी हम कंसंट्रेटेड NaCl या ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे ना, तो हमारे पास क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, अब मैं पीछे आपको वापस लेके जाती हूँ। जब हमने मॉल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी तो सोडियम बना था हमारे पास, ये देखें यहाँ पर, और साथ में क्लोरीन गैस भी बनी थी। लेकिन जब हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास क्लोरीन गैस बनेगी और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। सॉरी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा? पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयन कौन है इसमें? H पॉजिटिव, तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे वहां जाकर। और जो हमारे पास रिमेनिंग सब्सटेंस रह जाएगा वो क्या होगा? OH रह जाएगा, क्योंकि OH की जगह तो क्लोराइड आयंस जा रहे हैं। OH रह जाएगा और सोडियम रह जाएगा, दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म NaOH। यानी हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई ब्राइन की तो हमें क्लोरीन गैस मिली और NaOH मिला। यानी जब आपको क्लोरीन गैस चाहिए और NaOH बनाना है तो आप ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, लेकिन अगर आपको सोडियम मेटल चाहिए तो आप मॉल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए तो आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। उस केस में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और OH नेगेटिव आयन ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मॉल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस आ गई, क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल बना। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ही है इसमें, और बाकी के इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको गौर से देख लें। इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो कमेंट में लिखते हैं, तो वो मैं फिर आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।